प्रोमिनेंट साइड, ताकि उस स्क्लेरा की जो शेप बनी हुई है व्हाइट कलर की, उसको आउटवर्ड प्रेशर मिले और स्फेरिकल शेप में रहे। दूसरा मैंने बोला था, इट अवॉइड्स द स्कैटरिंग ऑफ द बीम। अगर ये ना होता लिक्विड तो ऐसे बीम फैल जाती। अगर अंदर है ये विट्रस ह्यूमर, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में रहे। ये दो काम है बेटे इसके। तीसरा है, ये देखो, ये है हमारा रेटिना। रेटिना कर्टन होता है और जिसके ऊपर इमेज बनता है, और वो भी इमेज कैसे बनेगा? इफ आउटसाइड द ऑब्जेक्ट इज दिस वे, तो यहां पर जो इमेज बनेगा वो इनसाइड अपसाइड डाउन बनेगा बेटे। अपसाइड डाउन इन्वर्टेड बनता है, लेकिन हमें तो सीधा दिखता है। वो इमेज जो इन्वर्टेड बनता है उसको ये ऑप्टिक फाइबर ब्रेन तक लेकर जाती है, ब्रेन तक। ब्रेन उसको अपनी मेमोरी से कंपेयर करता है और उसको स्ट्रेट करके हमें दिखाता है। ब्रेन दिखाता है उसको स्ट्रेट कर। यहां से जो सिग्नल लेके जाएगी ऑप्टिक फाइबर ब्रेन तक, वो इन्वर्टेड लेके जाएगी। ओके, एक बात और, ये जो रेटिना होता है इसके ऊपर दो तरह के फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं। फोटो सेंसिटिव सेल्स, एक सेल्स को बोलते हैं रॉड्स, दूसरे को बोलते हैं कोन्स। ओके बेटे, अब ध्यान से सुनना। कौन कौन से स्पेलिंग से शुरू होते हैं? सी से। और कलर किस स्पेलिंग से शुरू होते हैं? कलर, वो भी सी से। तो हमारे को कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कलर्ड दिखता है, इमेज कलर्ड बनता है, उसके लिए रेटिना के ऊपर जो फोटोसेंसिटिव सेल्स कॉन्स होते हैं ना, वो कलर्ड विजन में मदद करते हैं। और आपको सुन के हैरानी होगी, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि इंसान को छोड़कर और चिंपांजी को छोड़कर, इंसान और चिंपांजी को छोड़कर बाकी किसी भी जानवर में ये कॉन्स होती ही नहीं। इसका मतलब है उन सारे जानवरों को ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। मोनोक्रोम विजन बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट को। हमारी विजन कलर्ड है, अल्ट्रा डेवलप्ड कलर्ड है। जितने कलर हमारी आंख देख लेती है, उतने कलर कोई भी कंपनी का टेलीविजन अभी तक नहीं बना सका। नॉट इवन सोनी कंपनी। इतना बढ़िया ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है कुदरत ने दिया। हमारे पास है, ये चिंपांजी के पास। अब चिंपांजी को इतनी बढ़िया आंख क्यों दी हम, मुझको नहीं पता, लेकिन दो ही जीवों को दी है। और दुनिया कौन सी बनाई है कुदरत ने? कलर्ड। और हमें कलर्ड दिखता है, बाकी जानवरों को नहीं दिखता। इसका मतलब इंसान के रूप में अगर आपने जन्म ले लिया, तो हमेशा खुश रहा करो। चाहे मार्क्स कम आए ज्यादा है, खुश रहो। पर उसका इलाज ढूंढो। कम है, लेट मी एनालाइज क्यों कम है। फिर प्रेशर नहीं लेना, दबाव नहीं लेना, मूड नहीं ऑफ करना। ओके, इसके ऊपर जो रॉड्स होती हैं उसका क्या काम होता है? अगर एक ही कलर में अलग अलग शेड देखने हो, जैसे ये कौन सा रेड है? ब्रिक रेड, ईंट की तरह का रेड। और ये रेड कौन सा है? मान लो डल रेड, बिल्कुल धुंधला रेड, डल रेड। और ये कौन सा रेड है? चमकदार रेड, क्रिम्सन रेड, सुर्ख लाल, क्रिम्सन रेड। जैसे लेडीज की होठों पे लगाने वाली लिपस्टिक होती है, उसका रंग। तो जब ये एक ही कलर, तीनों कलर कौन से हैं? रेड, लेकिन तीनों में शेड अलग अलग है। तो एक ही कलर में जब अलग अलग शेड देखने हो, तो रॉड काम करती है, रॉड। रॉड्स फोटोसेंसिटिव सेल हमें मदद करते हैं, राइट? इस तरह से इसके ऊपर लिखे हुए सारी चीजें मैंने बता दी, एक्सेप्ट सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या होते हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखो, जो सिलियरी मसल्स है ना बेटे, ध्यान से देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट। ये देखो, लेंस की दोनों तरफ लगे हुए हैं, राइट? इनका काम है, योर अटेंशन, या तो लेंस को ऐसे कंप्रेस कर देना या स्ट्रेच कर देना। फिर से सुन लो, दोनों तरफ लगे हुए हैं, या लेंस को ऐसे कंप्रेस कर देना या स्ट्रेच कर देना। जब ये इसको स्ट्रेच करते हैं, पहले ये देखते हैं, स्ट्रेच करते हैं, बाहर को खींचते हैं, तो ये लेंस जब बाहर को खींचते हैं, सेंटर से ज्यादा मोटा होने की बजाय कम मोटा हो जाएगा। बाहर को खींच दिया सिलियरी मसल्स।
और जब सेंटर से कम मोटा होएगा तब ये लेंस, आंख का लेंस दूर की चीजों को देखने में मदद करेगा, जैसे फ्लाइंग बर्ड्स, मून को देखने में मदद करेगा, दूर की चीजें जो देखने की मदद करेगा ये वाला लेंस। तब उनसे आ रही रेज ऑफ लाइट हमारी फोकस होकर रेटिना के ऊपर आ जाएगी। जब सिलियरी मसल्स लेंस को आउटवर्ड स्ट्रेच करेंगे तो ओके। अब मान लीजिए मैंने बुक के ऊपर लिखा हुआ पढ़ना है, तो बुक तो आंख के नजदीक होती है। जब नजदीक की चीजों को क्लैरिटी से देखना हो तब ये सिलियरी मसल इस लेंस को दोनों तरफ से कंप्रेस कर देते हैं। इसका मतलब है, बच्चा कहेगा सर आई गॉट इट, कि जब ये कंप्रेस करेगा ऐसे अपवर्ड और अपवर्ड तब आपका लेंस सेंटर से ज्यादा मोटा हो जाएगा। जब लेंस ज्यादा मोटा हो जाता है तब वो नजदीक की चीजों को देखता है, तो वहां से आ रही रेज ऑफ लाइट रेटिना के ऊपर फोकस होती है। तो सिलियरी मसल्स ने आंख के लेंस को जरूरत के हिसाब से अपनी शेप चेंज करने की काबिलियत दी। सिलियरी मसल्स को खुद को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। और आपको सुन के हैरानी होगी, ब्रेन का कंट्रोल डायरेक्ट आईज में नहीं होता। ब्रेन अपना कोई भी मैसेज पहले बैकबोन को भेजता है, बैकबोन फिर उसको आगे लेके जाती है। तो इसने सिलियरी मसल्स को कमांड दी एज पर द रिक्वायरमेंट, बंदा दूर की चीज देखना चाहता है या पास की। ओके, तो इसका मतलब आंख हम अपने आप को दूर की चीज और पास की चीज देखने के लिए अपने आप को जरूरत के मुताबिक ढाल लेती है, सिलियरी मसल की मदद लेते हुए। और ढालने की इंग्लिश को बोलते हैं अकोमोडेशन, अकोमोडेट। कैसे? मान लीजिए आपके स्कूल का कोई बच्चा हॉस्टल में रहता है, ओके, ठीक है, उसके शहर से कोई बच्चा उसको मिलने आया, वो जाने लगा। कहता यार रात को कहाँ रहोगे? कहता होटल में कमरा बुक करा रखा है। नहीं नहीं यार मेरे हॉस्टल में रुक जा। नहीं यार आप लोग पहले ही दो लड़के हो, दो बेड है। वो कहते नहीं यार दोनों बेडों को जोड़ लेंगे, हम एडजस्ट कर लेंगे, अकोमोडेट कर लेंगे तुम्हें। डू यू अंडरस्टैंड? अकोमोडेट, जरूरत के मुताबिक चेंज लेकर आएंगे कमरे की सेटिंग में, दोनों बेड जोड़ के तीनों दोस्त सो जाएंगे। इसका मतलब जरूरत के मुताबिक इस लेंस ने अपने आप को स्ट्रेच कराया या कंप्रेस कराया, दूर की चीज देखी या पास की चीज देखी, उसी की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं अकोमोडेशन। पेपर में पूछ सकता हूं मैं, पेपर में व्हाट डू यू मीन बाय अकोमोडेशन, हाउ ciliary muscles are helpful, what will be the shape of the lens when eye is trying to see the far objects, what will be the lens shape when eyes is seeing the objects nearby, बुक को पढ़ना हो जैसे। ओके, इसको बोलते हैं अकोमोडेशन। अब एक बच्चे ने मेरे से बड़ा अच्छा सवाल करा था, एक दूसरे स्कूल में, आप जवाब देना है इसका, कि सर कोई अगर ऐसा बंदा हो जो साथ के साथ अखबार पे लिखा हुआ न्यूज को भी क्लैरिटी से पढ़ना चाहे और सामने उड़ रहे पक्षियों को भी क्लैरिटी से देखना चाहे, दोनों चीजें इकट्ठी करना चाहता है। यहाँ न्यूज़पेपर रखा हुआ है, वो सामने पक्षी दिख रहे हैं, इसकी न्यूज भी देखना चाहता है क्लियरली और पक्षी भी क्लियरली देखना चाहता है। क्या ऐसा वो कर पाएगा? यस या नो? बताओ, टेल मी। जो बच्चे कहते हैं यस वो एक फिंगर खड़ी करें यस के लिए, जो बच्चे कहते हैं नो वो डबल फिंगर खड़ी करें नो के लिए। जल्दी बताओ, व्हाट इज योर आंसर? एक आंसर देना ही देना आपको। क्या? फिर से सुन लो, ये अखबार है, यहाँ पर न्यूज भी मैं क्लियरली पढ़ना चाहता हूँ और वो दूर आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं इसके ऊपर से दिख रहे हैं, वो भी क्लियरली देखना चाहता हूँ। क्या दोनों काम इकट्ठे कर सकता हूँ? यस या नो? नहीं कर सकते, बिल्कुल सही। तो 10th सी ने इसका जवाब सही दिया, बी, ये जो जिसके साथ में गर्ल्स लिखा हुआ है, और बॉयज वाले बच्चे नहीं बोल सके, तो नहीं कर सकते। यानी इंसान की आंख
नियर बाय ऑब्जेक्ट्स और फार ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठे क्लियरली नहीं देख सकती। दोनों में से एक ही क्लियर दिखेगा। अगर अखबार की न्यूज पर फोकस करेगा तो पक्षी धुंधले दिखेंगे, और अगर पक्षियों पे फोकस करेगा तो अखबार पे लिखी हुई न्यूज धुंधली दिखने लग जाए। करेक्ट। अब इसके ऊपर एक बात और सीखो, ध्यान से सुनो। कभी कभी आंखों में कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं, जिनमें से एक डिफेक्ट मैंने आपको बता दिया था, कैटारेक्ट। इसकी भी दो टाइप्स बताई थी, व्हाइट वाला कैटारेक्ट और ब्लैक वाला। ऐसे ही आंख की एक और डिफेक्ट होती है जिसको हम बोलते हैं बेटे, शाबाश, उसको बोलते हैं हम, अगर आपको पता हो, ओ तो करते हैं। पहले ये बताओ, कलर ब्लाइंडनेस पता है किसी को क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस, जिन बच्चों को ये आंख की कमजोरी हो जाती है, ये वाली, उनको रेड कलर ग्रीन दिखता है और ग्रीन कलर रेड दिखता है। रेड ग्रीन, ग्रीन रेड। अब सोचो, ऐसे बंदों को ड्राइविंग लाइसेंस दे दें तो ट्रैफिक लाइट पर ये क्या करेंगे? आप समझ रहे हो? और तुम्हें सुन के हैरानी होगी, ये कलर ब्लाइंडनेस कभी भी फीमेल्स को नहीं होता, सिर्फ मेल्स को ही आज तक देखा गया। नो लेडी इज सफरिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस। ओके, तो ये तो थे छोटे छोटे डिफेक्ट। अब हम बड़ा डिफेक्ट देखते हैं, इसको बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया क्या होता है? कोई बच्चा है क्लास में जो बता सके, क्लियरली बता सके मायोपिया होता क्या? भाई कोई ऐसा बच्चा है जो माइक पे आकर बता सके? और मैं चलो चलो, मेरी गारंटी रही, किसी भी बच्चे को आता नहीं है। मैं उसको ओपनली बोलता हूँ, नो नो, माइक पे आकर बताओ एक बच्चा, अगर हिम्मत है तो। मैं कहता हूँ ना, डिफाइन इट इन सिंपल वर्ड। जिसको मायोपिया होया होगा वो उसको क्या आई डिफेक्ट है? दूर का नहीं दिखेगा, दिख रहा। इस बच्चे ने बोला, देखो मैंने पहले ही बोल दिया था आपको गलत बताओगे। इस बच्चे ने बोला सर जो मायोपिया होता है ना, उसको दूर का दिखाई नहीं देता, लेकिन जो नियर बाय ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्लियरली दिखाई देते हैं, क्लियरली। मैं कहता हूं इस बच्चे ने गलत बोला, गलत। कौन बच्चा इसमें गलती पकड़ेगा? इस बच्चे ने मेरे को बोला सर मायोपिया ऐसा डिफेक्ट है, दूर की चीजें नहीं दिखती, पास की बिल्कुल क्लियरली दिखती। ये गलत है। कौन बच्चा बताएगा क्यों? देख लो, सारे बच्चे गलत लिख के आएंगे पेपर में फिर। बस इसलिए गलत है कि इस बच्चे ने बोल दिया दूर की चीजें दिखेंगी नहीं। नो नो, दिखेंगी तो सही, पर धुंधली दिखेंगी, धुंधली। तो आपने लिखना है फार ऑब्जेक्ट्स ब्लर्ड दिखेंगे, ब्लर्ड, धुंधले दिखेंगे जरूर। वो दूर की चीजों के लिए अंधा थोड़ी हो गया बंदा वो। जैसे मेरे को मायोपिया है, तो मैं इस स्पेक्स को उतार दूं और सामने मून को देखूं तो वो मेरे को धुंधला दिखता है। ये थोड़ी है कि मेरे को मून दिखता ही नहीं। तो आपने बोलना, अ मायोपिक पर्सन sees the far objects as blurred but the nearby objects very clearly. ओके। इसके बिना एक और डिफेक्ट होता है, कौन बच्चा बताएगा हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? बस इसके अपोजिट लिख दो लैंग्वेज। नियर बाय ऑब्जेक्ट्स ब्लर्ड दिखेंगे, ऐसे नहीं बोलना हाइपर पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट्स, गलत। आपको बोलना है ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ही सीज द नियर ऑब्जेक्ट्स ब्लर्ड बट far objects are very much visible to, clearly visible, far objects।
इसके अपोजिट। और ऐसा तो कभी लिखना ही नहीं है, दिखाई नहीं देता, एक तरफ धुंधला एक तरफ क्लियरली, इसमें उल्टा लिखना है। नियर ऑब्जेक्ट्स नीचे वालों में धुंधले, फार ऑब्जेक्ट्स नीचे वालों में नियर ऑब्जेक्ट्स धुंधले, फार ऑब्जेक्ट्स क्लियर। और मायोपिया में ऐसे कई बच्चे इसमें उल्टा लिख देते हैं, उल्टा। अब इससे डिफेक्ट, ये गलती ना हो जाए पेपर में, इसका मेमोरी टूल क्या होना चाहिए कि हमें गलती पेपर में गलती से उल्टे मत लिख दें इनको। क्या मेमोरी टूल है इसका? ठीक है, तो वो मेमोरी टूल सुनो। इन दोनों में स्पेलिंग किसके लंबे हैं? बच्चा कहेगा सर हाइपरमेट्रोपिया के स्पेलिंग लंबे हैं, तो लंबे है ना स्पेलिंग इसमें, तो ये दूर दूर की चीज क्लियरली देखेगा। मायोपिया के स्पेलिंग क्या है? छोटे हैं, कम अल्फाबेट, 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट है, छोटे स्पेलिंग है, तो ये नियर की ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देखेगा। ओके, मेमोरी टूल बदल लग गया। जिसके स्पेलिंग छोटे वो उसके मुताबिक ही क्लियर चीज देखेगा, दूसरी धुंधली देखेगा। ओके, अब इसको हमने ठीक भी करना है, देखते हैं इसको हम कैसे ठीक करते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को मायोपिया है, तो बेटे उस मायोपिया के अंदर ना उस बच्चे की जो आंख होती है ना, उसका जो शेप होता है डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसे बन जाता है, सफेरिकल से डिस्टर्ब हो जाता है, ओवल टाइप। वैसे रियलिटी में कुछ और होता है, पर आपकी छोटी क्लास है, आपको सीबीएसई ने ऐसे ही समझा। रियलिटी में तो इस कॉर्निया की शेप खराब हो जाती है रियलिटी। चलो एनी हाउ, तो जैसे एनसीईआरटी कराती है, वो कहती है आई बॉल है ना जो आपकी इलोंगेट हो जाती है, लंबू बन जाती है, लंबू गोल की बजाय। हमने कहा उससे क्या होगा? कहता उससे ये होएगा कि जो आपका यहाँ लेंस था ना, वो यहाँ पर लाइट को रेटिना के ऊपर, रेटिना यहाँ होना चाहिए था, तो वो वहीं पर फोकस करने की कोशिश करता है, पर रेटिना तो खुद ही पीछे चला गया, लंबी होगी। तो इस तरह से आईज की ये जो रेज ऑफ लाइट की जो फोकसिंग है, जहां पर फोकसिंग हो रही है वहां से रेटिना पीछे हट गया, तब उसको धुंधला दिखेगा मायोपिया में। लेकिन जो हाइपरमेट्रोपी है उसमें आंख कुछ ऐसी आ जाती है। उसमें क्या होता है, जो बाहर से रेज ऑफ लाइट आई वो तो फोकस करना चाहती है पहले की तरह, लेकिन रेटिना आगे को स्लिप हो चुका है, तो फोकसिंग पॉइंट रेटिना से पीछे चला गया। इस तरह से हाइपरमेट्रोपिया का डिफेक्ट आता है, जिसमें किताब पे लिखी हुई चीजें क्लियरली नहीं दिखती, और इसमें जहां पर आसमान में उड़ते हुए पक्षी क्लियरली नहीं दिखते। तो फिर रेमेडी क्या है? शाबाश, क्या ऐसी चीज हो सकती है कि हम इसकी रेमेडी कर दें? ध्यान से सुनो। हम सोचते हैं कि जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही है इस कन्वेक्स लेंस पे टकराती है, वो फोकस करता है, क्यों ना उस लेंस पैरेलल बीम ऑफ लाइट को पहले थोड़ा सा बाहर को फेंक दिया जाए। यस, ऐसे करते हैं, ध्यान से सुनो, बस खत्म होने वाला है। इधर से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई, हमने चश्मे के अंदर कॉनकेव लेंस लगा दिया। कॉनकेव लेंस सेंटर से पतला होता है, साइडों से मोटा होता है, और इसकी नेचर क्या होती है, ये रेज को बाहर को फेंक देगा, बाहर को फेंक देगा। तो इसका मतलब है अब जो रेज ऑफ लाइट पड़ेंगी ना लेंस के, वो यहां ना पकड़ के बिल्कुल किनारे पर पड़ेंगी, लेंस के, लेंस के बिल्कुल किनारे पर। अब यहां से ये फोकस करता हुआ जाएगा तो ऑटोमेटिकली रेटिना पर पहुंच जाएगा। यानी कि अगर मैंने यहां लेंस लगा दिया कॉनकेव लेंस, उसने लाइट को पहले बाहर को फेंक दिया पैरेलल बीम को, फिर वहां से ये फोकस होते हुए हम रेस को पैरेलली सीधा ही आई लेंस के ऊपर नहीं पड़ने देते, पहले चश्मे के लेंस पर पड़ेगी कॉनकेव लेंस पे, वो बाहर को डाइवर्ज करेगा, फिर आंख का कन्वेक्स लेंस उसको कन्वर्ज करेगा और रेटिना पर पहुंचा देंगे, और बंदे को क्लियर दिखेगा। ये है रेमेडी फॉर हाइपरमेट्रोपिया। इसमें हम क्या करते हैं यार, ये लेंस ना उतना कन्वर्ज नहीं कर पाता जितना इसको करना चाहिए, तो हाइपरमेट्रोपिया का डिफेक्ट सही करने के लिए हम चश्मे में जो लेंस लगाते हैं
वो हम लेंस लगाते हैं कन्वेक्स लेंस, ये वाला। तो इसमें ये बाहर वाला लेंस, चश्मे वाला लेंस क्या मदद करेगा, ये करेगा, बाहर वाला लेंस ना पहले आ रही पैरेलल बीम ऑफ लाइट को खुद ही थोड़ा सा मोड़ देगा। ओके, फिर क्या होएगा, फिर जो आंख का लेंस है वो कहेगा मैंने तो फोकस करना ही है, मेरा काम तो वो भी आगे को फोकस कर दे। तो जो रेटिना आगे को स्लिप कर रहा था, हमने उसके ऊपर ही रेज ऑफ लाइट फोकस कर दी। यानी कि हाइपरमेट्रोपिया में दोनों लेंसों की सेम टाइप होती है। नजदीक की नजर ठीक करनी हो, अगर दूर की नजर ठीक करनी हो, तो दोनों लेंसों की नेचर अलग अलग होती है। आंख का लेंस हमेशा कॉन्वेक्स ही होता है, और ये हमने कनकेव लगाया। और मायोपिया में जो लेंस लगता है उसकी पावर नेगेटिव होती है, और इसमें पावर कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है। और सभी को पता होना चाहिए पावर की जो यूनिट होती है डी से लिखते हैं, डायाप्टर। और पावर का फार्मूला होता है 1/फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को मीटर्स में पुट करना पड़ेगा, मीटर में। ओके। और कभी कभी किसी बंदे की दोनों आंखें कमजोर हो जाती, दोनों नजरें कमजोर हो जाती, ऊपर की भी नहीं और दूर की भी और पास की भी, तब उसके उस डिफेक्ट को बोलते हैं प्रेस बायोपिया। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको मैं नहीं बताऊंगा। ओके। तो आज मैंने जो मेन 3 चीजें बताई, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और उनकी रेमेडी, और साथ में अकोमोडेशन का आर्टिकल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लीज वेव योर हैंड, प्लीज वेव योर हैंड। तो थैंक यू।